जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। ठीक है। और हमारे जो मेन टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स। ओके। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एक टॉपिक जिसका नाम है क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिगर होती है और डिफरेंट डिफरेंट फिगर के हम क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त हो गया, गोला हो गया, गोले वक्रपृष्ठ। आज मैं आपको बताऊंगा, केवल सवाल नहीं कराऊंगा, ठीक है, आपको केवल सवाल नहीं कराऊंगा बल्कि आपको सूत्रों को बनाना एवं उन पर आधारित कुछ प्रश्न बताऊंगा। तो अगर आप सूत्रों को समझ जाते हो, कैसी उनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो देन यू कैन डू, अदरवाइज देयर विल बी सम प्रॉब्लम। ओके। सो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। तो ट्राई मतलब ये कर रहे हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, किस तरह से होता है। तो मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप भी इसे ध्यान से समझना। थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके सारे के सारे जितने भी क्षेत्रफल के सवाल हैं वो सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनता है, जैसे हमने पढ़ा वृत्त 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 है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे बनता है, तो देखो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि हमें अपना टाइटल पता लग गया आज का कि हमें कुछ फॉर्मूले बनाने हैं और उन फॉर्मूले पर सवाल करने हैं। ठीक है, तो हमें टाइटल पता लग गया हमें इसका, और हम करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ये वृत्त होता है इस टाइप से, ये आपका वृत्त है, और बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, बीचों बीच क्या होता है, केंद्र होता है। अब केंद्र से अगर तुम यहाँ डिस्टेंस खींचोगे वाली, ये भी आर होगी, ये है, ये भी आर होगी, और ये इस तरह पूरा खींचते हैं ना, तो पूरा घूम जाता है कितना, ये पूरा घूम जाता है, मतलब कि 360 डिग्री हूँ, ये घूम जाता है 360 डिग्री। ओके, इसका जो कोण है ना वो 360 घूम जाता है। तो अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए होता है तो क्या करते हैं, पाई, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पाई, और पाई की एक लंबी कहानी आपको पता लग जाएगी, फिलहाल आप देख लो, और दोनों त्रिज्या की तुम गुणा कर दो ऐसे, तो आर इंटू आर। तो क्या आ गया, क्षेत्रफल से निकल गया पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका सूत्र आ गया। तो आप याद भी कर लो, इसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी मैं सवाल कराऊंगा आपको, केवल आप इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, सिंपल, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, जस्ट इसके ऊपर लिख देता हूँ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। इसकी जो ना आर की 2 बार गुणा कर लेते हैं कि आर इंटू आर। अब गोले का वक्रपृष्ठ निकालते हैं, तो गोले का वक्रपृष्ठ निकालते हैं। तो गोले का वक्रपृष्ठ, पहली बार तो वक्रपृष्ठ समझो क्या होता है। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कि जो बाहर का जो उसका क्षेत्रफल जो दिख रहा है, जहां पे हम टच कर सकते हैं, तो वो उसका वक्रपृष्ठ होता है। लेकिन जो उसके अंदर आ रहा है, जैसे गिलास है, तो एक चलो बोतल मान लो, बोतल मान लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, बोतल। ओके, सपोज दैट हमारे पास यही है, तो इसके बाहरी मतलब चारों ओर क्या है, इसके जो हम देख पा रहे, टच कर पा रहे, वो है इसका एरिया। उसे बोल देते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड, क्योंकि ये वक्र के जैसी फॉर्म में। वक्र का मतलब क्या होता है, जो ऐसे मुड़ा उड़ा होता है, ये वक्र तो है, ये वक्र है। ठीक है, और जो सीधा होता है वो क्या होता है, समतलाकार या रेखाकार। ठीक है, सरल रेखा। तो हमारे पास 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं, वक्रपृष्ठ और एक क्या होता है, समतल पृष्ठ। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है वो पृष्ठ कैसा, ये कैसा है, वक्र है, क्योंकि समतल नहीं। देखो, ओके, तो गोले का वक्रपृष्ठ निकालना है मुझे। तो गोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है, जो आपको बस एक काम करना, गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है, तो गोला जो बनता है ना, 4 वृत्त को जितना एक वृत्त का क्षेत्र, वो जितना एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो उसके 4 से गुणा कर दो आप, तो गोले का निकाल के आता है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना टाइम नहीं है, लेकिन आप समझ लो, कुछ करा देता हूं मैं, कुछ को तुम्हें ऐसे करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो कंस्ट्रक्शन है लंबी है। तो 4 लगा दो बस इसमें। देखो ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर तो इसलिए जैसे गोले का था, सॉरी जैसे वृत्त का था वैसे गोले का निकल जाएगा, बस यहाँ पे आप 4 लगा दो। ठीक है ना, तो हमारे पास ये क्या आ गया, वृत्त का, और ये किसका आ गया, गोले का। अब गोले का आयतन निकालना, गोले के आयतन के लिए एक काम कर सकते हो आप, बस गोले के आयतन के लिए जो इसका आयतन होगा ना, आयतन, तो आयतन के लिए आप 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ, देखो बेलन को समझते हैं। अच्छा, गोला क्या होता है, वृत्त तो ये हमारे पास वृत्त, और गोला क्या हमारे पास, गोला ऐसे बनता है, गोला हमारा ऐसे बनता है, जो आप जानते हो। ठीक है, ये गोला हमारे पास है, लेकिन वृत्त ऐसा नहीं है। ठीक है,
वृत्त में क्या होता है, केवल ऐसे होता है, जैसे आपने बॉल देखी, बॉल वो गोलाकार होती है क्या वो, और ये कड़ा कैसा है, ये वाला कड़ा कैसा, क्योंकि इसके दो फिगर है, एक एक्स और वाई है, ठीक है ना। लेकिन जो तुम्हारे पास वो है, जो स्पेयर है, गोला है, उसकी 3 दिशाएं, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, तो वो क्या है, त्रिविमीय दिशा है, मतलब जहां पे 3 होते हैं ना वो त्रिविमीय है। तो गोला क्या है, ये कौन सी फिगर है, ये है 2D फिगर। ये कौन सी फिगर है, 3D फिगर, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें 3 डायरेक्शन होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। अब बेलन पे आते हैं, बेलन क्या होता है देखो, तो बेलन ये होता है, ये वाला, ये बेलन होता है इस टाइप से। तो बेलन के ऊपर क्या होता है, ये मैंने बीच में मान ले, ये सेंटर पॉइंट है, ये बीचों बीच में लंब डाल लिया, लंब। तो यहाँ पे हमारा जो गोला है, इसकी जो ऊंचाई मान लो h मान लो, ठीक है, और जो त्रिज्या इसकी वाली यहाँ से लेके आता कितनी, r हो गई। तो जो जो तुम्हारे पास ये वाला एरिया वाला इतना, इसे बोलेंगे वक्रपृष्ठ, केवल ये वाला, केवल जहाँ पे ये कपड़े पहनने ही वाला। और जो 2 वृत्त बन रहे हैं, इस पर लेंगे, तो उसका गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोले का वक्रपृष्ठ होता है जो तुम्हारे पास ये है ना, परिधि के आगे इसके निकल गया 2 पाई, तो वक्रपृष्ठ होगा 2 पाई r h होगा, यानी कि जो तुम्हारी परिधि होगी ना, अरे वृत्त की परिधि क्या होती है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिधि मतलब ये होती है 2 पाई r। 2 पाई r क्या होता है, 2 पाई का मतलब होता है 360, और r का मतलब क्या है, दूरी। यानी कि अगर तुम यहाँ से लेके और पूरा चल के यहीं आ गए, तो कितना एंगल चल गया, कितने कोण घूम गए, 360 घूम गए आप लोग। और किसके साथ घूमे, दूरी के साथ, क्योंकि देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, ठीक है, और गुणा कितना, r, तो कितना हो गया 360, और ये r, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। ओके फाइन। अब देखो फिर इसके बाद समझते हैं हम लोग कि बेलन का वक्रपृष्ठ निकाले 2 पाई r h। ओके, जो ये परिधि है ये वाली, और उसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो वक्रपृष्ठ निकल गया रहता है। लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है, जो तुम्हारे ये वृत्त बच रहे हैं, इन वृत्त को भी ऐड कर देते हैं इसमें। ओके, इन वृत्त को भी ऐड कर देते हैं। तो वृत्त को ऐड कैसे करते हैं, फिर इसमें वृत्त को ऐड करो, चलो। तो 2 पाई r h, और वृत्त कितने यहाँ पे, एक वृत्त तो ये रहा और एक वृत्त ये रहा, तो कितने वृत्त हो गए, 2 पाई r स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई r स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसे एक काम कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सिंपल तरीके से लिख सकते हो इसे। 2 पाई r कॉमन ले लो आप, 2 पाई r कॉमन ले लिया, और क्या बचा, h प्लस r बचा आपके पास, ठीक है। अब बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन ये निकाल लिया हमने, बेलन का वक्रपृष्ठ। फिर संपूर्ण पृष्ठ क्या करा हमने, जो ये 2 वृत्त बनने से ऊपर का नीचे का इनको जोड़ दिया गया। बेलन का आयतन का निकालना, बेलन का आयतन निकालना आपको। तो बेलन का आयतन के लिए क्या करेंगे, पाई r स्क्वायर, जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, गुणा ऊंचाई ले लेते हैं। जो वृत्त का क्षेत्रफल था ये वाला कि क्या होता है क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, और गुणा में क्या लेते हैं, ऊंचाई। तो पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल किसका, बेलन का। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसी फिगर होती है जिसके सभी भुजा क्या होती है, सब बराबर होती है, ये भी सब बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है तुम्हारे पास a स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। जो आपकी भुजा है ना, जितनी भुजा, जैसे मान लो इसकी भुजा कितनी 4 है, ये 4 है, ये 4 है, चलो अभी तुम 4 ना मानो, अभी मानो a कुछ भी हो सकती है, a और ये क्या a, तो यहाँ क्या हो गया a का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो निकालेंगे इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का। तो आयत कैसे बनेगा, ये बन गया आयत हमारा, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। लंबाई कितनी मान लो है, ये, चौड़ाई क्या मान लो। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये इसके सामने बराबर होगी, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर। तो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल वो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला त्रिभुज वाला आइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बेसिक वाला बता देता हूँ फिलहाल। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला हम देख लेते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, शंकु का। तो वैसे चलो एक काम करते हैं, इस शंकु वाला मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपको, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी वैसे कुछ भी।
इतने काफी आज आपके लिए, ठीक है। तो इन पर हम सवाल भी करते हैं, तो काफी ये लंबी वीडियो चली जाएगी। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ना, यहाँ पे जो सवाल मैं करा रहा हूँ वो नंबर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये नंबर मतलब कैसे हो गया यार, ये नंबर तो हमारी बुक में नहीं है, जो हमने राजन खरीद रखा है, जो हम राजन सीरीज चला रहे हैं, तो ये उसमें तो है नहीं, तो फिर हम सवाल कैसे करेंगे। नहीं नहीं, ये मत सोचना, जो आपके सवाल आएंगे आप कितने पढ़ लेना, लेकिन जो आपके नंबर है क्वेश्चन के, जो वैल्यूज है वो आपको डिफरेंट मिलेंगी, ठीक है। तो उससे टेंशन वाली बात नहीं लेनी है आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत छोटी बात सोच रहे हो आप, बस नंबर चेंज होने से गुणा भाग चेंज होगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। करने का तरीका, करने का मेथड वही रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये जो इधर ब्लैंक पड़ा है इस पर हम सवाल करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, फिर से एक बार याद करा देता हूँ, आपको याद पक्का हो जाएंगे। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और गोले का तो 4 लगा देंगे, क्योंकि जो गोले का क्षेत्रफल होता है ना, गोले का क्षेत्रफल वो 4 वृत्त के क्षेत्रफल को मिला के बनता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो, यहाँ से याद कर लो। और गोले का आयतन क्या होता है, 4 के बटे 3, और यहाँ एक पावर बढ़ा दो। जब यहाँ 3 करा नीचे तो पावर भी क्या कर दी, 3 कर दी हमने, याद हो गया हाथ तो हाथ। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर, बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब है जो परिधि है ना आपकी, ये परिधि गोल गोल ये इतनी, ये पूरी बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री की लंबाई है, इसे बोलते हैं परिधि, और परिधि की लंबाई होती है 2 पाई आर, ठीक है। और मैंने आज क्या करा, जो चाहिए 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन ले लिया मैंने, तो एच प्लस आर बचा। बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने वक्रपृष्ठ दिया तो क्षेत्रफल है, तो ये आधार का क्षेत्रफल और गुणा में क्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल तो बहुत आसान है, भुजा का स्क्वायर। और वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसके सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखो ये सब बराबर है, लेकिन जो आयत होता है उसका क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई इसके बराबर रहेगी, लंबाई के, और जो चौड़ाई है चौड़ाई के बराबर रहेगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र केवल समकोण त्रिभुज में लगेगा, समकोण त्रिभुज में लगेगा, ठीक है, बाकी में नहीं लगेगा। ओके, क्लियर बात आपको। चलो 1 बाय 1 करके हम जो ना इनके ऊपर सवाल कर लेते हैं। मैं वैल्यू आपको एज्यूम करके बताऊंगा, अपनी तरफ से बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें केवल मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम मेथड सीखे तो आप सवाल कर लोगे, अगर आपसे मेथड नहीं आया तो आप सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा जो पर्पज है आप क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो पहला जो वृत्त का क्षेत्रफल है, चलो वही कर लेते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, उसके लिए जैसे जैसे मैंने फॉर्मूले बताए वैसे वैसे मैं आपको दो सवाल हर किसी पे बताता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो आप हाथों हाथ समझ जाना, ठीक है। तो एक गोला हमारे पास है, सॉरी वृत्त है ना, तो वृत्त का केंद्र है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी रखी है उन्होंने, आर इक्वल टू रखिए 7 सेंटीमीटर, कितनी रखी है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। तो एक बात और सुनो, जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या होती है 22/7 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। जो एक्चुअल वैल्यू होती है इसकी, वो एक्चुअल वैल्यू दूसरी होती है, लेकिन आप 22/7 यूज कर सकते हो, ठीक है ना, 22/7। तो बस एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दे दी उन्होंने, और क्या पूछ रहा है वो, क्षेत्रफल मालूम कर रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी उन्होंने, पहले लिख लिया करो आप, पहले लिखा करो दिया है क्या दे रखा है बताओ। जब भी सवाल तुम्हारे सामने आए तो आप लिख लिया करो, पहले दिया है क्या दे रखा है बताओ। तो आर इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास हमें क्या निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ए बराबर कितना पाई, और आर की जगह कितना 7 का स्क्वायर, और ए बराबर कितना, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और 7 गुणा 7 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया, एक 7 से एक 7 कट गया, और ये कितना आ गया 22 गुणा कितना 7, और जब तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा इसका 154 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रेंड ध्यान रखना, जो आपका क्षेत्रफल होता है ना स्क्वायर में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मीटर होता है मीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन ये कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी कि पूरा ये क्षेत्रफल निकालना मुझे, ये पूरा क्षेत्रफल इसका, ठीक है, वृत्त का। तो निकालो, आर इक्वल टू क्या रखा है ना, दिया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, और बस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा, पाई और आर की जगह रख दिया 7 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार लिख दो, इसे 2 बार लिख दिया, 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाता है, 22 और 7 बचा, गुणा कर लिख 54, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलो एक इसका एग्जाम्पल
इन सब पे मैं जो है दो दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, दो दो क्वेश्चन बताऊंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे है कि आपके मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ना आपके एक वृत्त है, वो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, क्या दे रखा है उन्होंने, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा उन्होंने चलो 2000 मान लेते हैं, कितने रखा है, चलो एक काम करते हैं 22/7 मान लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, 22/7 मान लेते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये सपोज कर लिया मैंने, माना, और मुझे क्या निकालनी, इसकी त्रिज्या निकालनी, क्या निकालनी है, त्रिज्या, चलो निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक की जगह क्या रख दो आप लोग, 22/7, और पाई की जगह भी कितना रख दो, 22/7, इसकी वैल्यू की बताइए, और आर का स्क्वायर। तो 22/7 से 22/7 काट के यहाँ क्या बचा, 1, उधर भी क्या बचा, 1 गुणा कितना, आर स्क्वायर। तो 1 बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो इस पे क्या लग जाएगा हमारा, √ लग जाएगा, और आर की वैल्यू क्या आ गई, +-1, क्योंकि जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन हम प्लस की लेंगे, क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या एक दूरी है, दूरी कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है, ये आ गई। तो अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना 22/7 है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। अगर वो बोलता परिधि, चलो एक काम वो कर देते हैं, परिधि निकाल लेते हैं, परिधि, परिधि का मतलब ये बाउंड्री, इसकी लंबाई कितनी बाउंड्री की पूरी कंप्लीटली। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, ध्यान रख लो 2πr, 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 2π की वैल्यू कितनी 22/7, और गुणा कितना आर की वैल्यू, आर की वैल्यू निकल गई ना, बनिए, और बस 44, ये ऊपर प्रति मल्टीप्लाई कर लो बटा 7, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने तुम्हें एक सवाल बता दिया पहले इस पे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है गोले का वक्रपृष्ठ। अब गोले पे आते हैं, मैं पहले बोल दे रहा हूँ आपसे, वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसे देखो और आपको जो ना स्कोर करना है ठीक से, ठीक है। मैं आपको टिप्स दूंगा, आप इसे करना, कैसे याद करना, फॉर्मूले इसी क्लास में याद हो जाने आपको, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये टॉपिक नंबर 2 है, तो गोले का वक्रपृष्ठ निकालना मुझे। तो गोला हमारे पास है, ये गोला है, ये गोला हमारे पास है, जैसे बॉल होती है, ये गोला है, और इसकी त्रिज्या कितनी, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। वक्रपृष्ठ या क्षेत्रफल बात एक ही होती है, तो क्या हो गया, 4πr² होता है फॉर्मूला, मैंने बताया था, इसके लिए 4 लगा लेते हैं। तो 4π की वैल्यू कितनी 22/7, और r की वैल्यू कितनी 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर कितना आएगा, ये आएगा 4 गुणा 22 कितना 7, और 10 दो बार है, स्क्वायर करें तो 2 बार लिख दिया मैंने इसे। अब एक काम करते हैं, बस इसकी जो 22/7 की जो भाग आती है वो पता होना चाहिए आपको, वो होती है 3.14, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता, 10 और 10 की गुणा 100 आ जाएगी, और ये बराबर कितना 4 की गुणा कर लो, 4 से 16, 4 कितना 4, और 1 कितना 5, और 4 कितना 12, गुणा कितना, ये पॉइंट लग जाएगा, ये 100 हो गया, ठीक है। ये बराबर कितना आ गया इसका 1256 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि त्रिज्या दे रखी थी उसने यहाँ पे, और हमें क्या करा, वक्रपृष्ठ निकालना गोले का, तो लगा दिया फॉर्मूला 4πr², और जब 4πr² लगा दिया, 4π की वैल्यू 22/7, 10 का स्क्वायर हो गया, और 1 का 2 कितना 4, पाई की वैल्यू 10, और r स्क्वायर रख दिया, बस ऐसे 4 इंटू कितना, ये रख दी वैल्यू यहाँ पे खत्म, और उसके बाद ये कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। यूनिट जरूर लिखनी है आपको, यूनिट ध्यान रखना, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर करता हूँ। चलो इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लो आपके पास, जैसा आपके पास क्या है, वक्रपृष्ठ दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया उन्होंने आपको, ठीक है, और क्षेत्रफल कितने दे उसने दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया उसने 10,000, कितना है, चलो 100 मान लो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालनी है, उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो निकाल लो। चलो, कभी कुछ मालूम करेगा, कभी कुछ मालूम करेगा, कभी त्रिज्या देगा तो क्षेत्रफल मालूम करेगा, और कहीं क्षेत्रफल देगा तो त्रिज्या मालूम करेगा। तो रख दो यहाँ पे एक ही जगह, ठीक है। तो आप करें इसे, चलो एक काम करते हैं, इसे मानो आप 200 पाई, थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं जानबूझ से कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मान लो आप 400 पाई क्षेत्रफल दे रखा, वो देगा पाई की फॉर्म में, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। तो एक ही जगह रख दिया मैंने, कितना ये फॉर्मूला लगा रहा वक्रपृष्ठ का गोले के, तो इसकी वैल्यू कितनी रखी 400 पाई बराबर कितना 4π और r²। अब 4 बन जा, देखो ये नीचे आएगा, इसके 4π नीचे जाओ, चलो आप कोई बात नहीं। तो 400 पाई बटे कितना 4π बराबर कितना r²,
4 करा 4, ये 100 आ गया, पाई से पाई कट गया, तो 16 कितना आ गया इससे आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या आ गई इससे रूट में 100, और आर बड़ा कितना आ गया इससे 10। तो ये क्या आ गया मेरे पास त्रिज्या आ गई। मान लो तो फिर से परिधि निकालनी को लेगी, परिधि का सूत्र एक ही होता है सबके लिए, क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 10 है। तो इसकी जो गुणा होती है वो कितनी आती है पता है आप लोगों को 3.14 और 10। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 2 चौक 8, 2 करा 2, 2 3 6, और ये कितना 10, और जब तुम इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 62.8 सेंटीमीटर आ जाएगा जो भी है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी, मैंने कुछ नहीं करा, केवल त्रिज्या ले लिए तो क्षेत्रफल निकाल दिया, त्रिज्या दे दिए क्षेत्रफल निकाल दिया, और क्षेत्रफल दे रखा तो त्रिज्या निकाल दी, बस ये अंतर कर रहा हूँ। तो मैंने वृत्त पर गोले के ऊपर बता दिया आपको बात, ठीक है ओके। अब इसके बात करते हैं गोले का आयतन का सूत्र दे रखा हमने, तो गोले का आयतन पे एक सवाल करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। गोले का आयतन का सूत्र दे रखा हमने, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन के लिए आयतन का मतलब जो अंदर अंदर का ही वाला, ये जो अंदर अंदर का ना ये अंदर अंदर का, तो इसके लिए आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि गोले में जो ना गोले में देखो ये यहाँ ध्यान दो आपको, ठीक है। तो ये गोले में ध्यान दो आप लोग यहाँ पे, तो बी कर्ण क्या होता है आयतन, B4 क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जिसे वृत्त का 4 लगा दे तो गोले का सूत्र बन गया वक्रपृष्ठ का, 3 लगाए नीचे 3 ऊपर तो गोले का आयतन बन गया, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर और h से गुणा कर देंगे, ऐसे याद करो आप तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी रखी है प्यार बराबर 2 सेंटीमीटर पे रखी है, सपोज दैट, चलो 2 नहीं मानेंगे तो फिर 3 मान लो, 3, चलो बस करना स्टार्ट करो। 4 कितना 3, ये फॉर्मूला होता है, मतलब जिसका आयतन मालूम कर रहा हो, जिसका आयतन, तो उसका सूत्र लगा दोगे आप और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की वैल्यू कितनी है 3 की पावर कितना 3, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 4/3 गुणा कितना 22/7, और 3 की पावर 3 मतलब 3 बार लिख दो तुम इसे, लिख दिया सर, 3 से 3 कट गया, और बी इक्वल टू कितना आ गया 4 गुणा कितना 22 बटे कितना 7, और 3 से कितना हो गया 9, तो 22 की 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 88 गुणा कितना 9 बटे कितना 7। और इसे जब तुम सोल्व करोगे, चलो मुझे कमेंट करना, ठीक है, इसको मुझे कमेंट करना इसमें किसे सोल्व करके क्या आएगा इसका आंसर। मैं बताऊं आपको, इसका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो जब तो अभी तक तुमने आयतन क्षेत्रफल निकाले हैं, तो जो उनके क्षेत्रफल आते थे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आते थे, वर्ग में, पावर 2 में जो उनकी मात्रक आता था। लेकिन जो किसी भी चीज का आयतन होता है तो उसका आयतन जो निकलता है वो क्यूब में निकलता है, पावर 3 है, मतलब ध्यान रखना, इसे सोल्व करके बताना, ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर। तो मुझे लगता है आपकी वाली यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें आपको, ठीक है, बहुत आसान है। और हम अब हम इसका आगे आते हैं, और आगे क्या आते हैं, जैसे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ तो हो गया, हाँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, गोले तक आए ना भी, अब बेलन पे स्टार्ट होते हैं। बेलन कैसे करते हैं, तो बेलन में ऊंचाई भी होती है, त्रिज्या भी होती है। तो एक बेलन मान लिया मैंने, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं पहले, इसके 3 चीजें, चलो मैं एक निकाल लो पहले। तो ये बेलन हो गया हमारे पास, ये हो गया बेलन, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या देखिए कितनी, चलो 7 सेंटीमीटर मान लो, और ऊंचाई कितनी रखी इसकी, चलो 21 मान लो आप, क्या दिक्कत है, वैल्यू तो कुछ भी दे सकता है ना। तो अगर वक्र पृष्ठ मालूम करें बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने की बात करें तो क्या होगा 2 पाई आर एच होगा, क्या होगा 2 पाई आर एच, केवल वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर की वैल्यू कितनी 7 है, और एच की वैल्यू कितनी 21 है, 7 से 7 कट गया, तो ये क्या होता है 2 गुणा 22 गुणा कितना 21। चलो इसकी गुणा कर लेते हैं अंदर, 2 की 22 में करेंगे तो कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा कितना 21। अब इसकी गुणा क्या आएगी बताओ, तो इसकी गुणा आएगी तुम्हारे पास 21 चौक 84, 21 चौक 84, 480। चलो इसकी गुणा करके बताना आप क्या आएगी। ओके, मैं कर दूंगा डायरेक्टली बस इसकी गुणा, ठीक है, करो डायरेक्ट, देखो कर देता हूँ कितना आएगा
21 चौक 84 और 0 प्लस 84।